बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है। हर किसी को ये पता होगा कि ईमान भी है और इस्लाम भी दोस्तों। और ईमान और इस्लाम में क्या अंतर है दोस्तों, क्या फ़र्क है, इनका मतलब क्या है दोस्तों, क्या ऐसी बात आपको पता है? तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बात आखिरी वीडियो तक बने रह करो और उसको समझे करो, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम, हमारी किताब कुरान क्या समझाती है और अल्लाह ताला ने जो इंसान को दिए सबसे कुरानो पाक में जो बातें बताई हैं, वो इंसान, ये कुरान पाक की नहीं, एक इंसान की ज़िंदगी का रास्ता है, इसको किस तरह तय करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमाते कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान के किसे कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ और उसके फरिश्तों के वजूद पर और उस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर और उसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ मेरे दोस्तों। तो ये प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। फिर उसने, जो वो शख्स आया था, पूछा कि इस्लाम क्या है। अभी तो ईमान की बात थी, अब बोलता है इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और नमाज कायम करो और ज़कात फ़र्ज अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने एहसान के मुताल्लिक पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है मेरे दोस्तों। तो यही मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें बताई, तो वो इंसान चुपचाप सुनता रहा बातें, क्योंकि ये बातें बिल्कुल दुरुस्त थी। और लबाइका या रसूलल्लाह, अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई भी बात मुंह से निकाली हो तो वो समझो अल्लाह ने निकाली हो मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, ये फरिश्ते की बात है। फरिश्तों ने भी अल्लाह ने फरिश्तों से इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी कि मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करी, क्योंकि आप जानते हो सभी कि पूरी कायनात अर्श से लेके फर्श तक मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही एहतजाज हुई है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, आपको समझ में आया होगा थोड़ा मैंने क्या बोला, ईमान और इस्लाम के बारे में थोड़ा आपको समझ तो ज़रूर आया होगा। अगर नहीं आया, दोबारा से वीडियो देख के पॉज करके देख लेना, सुन लेना। और फिर उसने पूछा, जो वो शख्स प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बारे में मसीह जवाब देने वाला, पूछने वाला, मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें उसकी निशानियां बतला सकता हूँ। तो वो ये हैं कि जब लोंडी अपने आका को जनेगी और जब सियाह ऊँटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से
बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आज तुम देख रहे हो मेरे दोस्तों किस तरह से ये प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि आज के लोग एक दूसरे की बर्दाश्त न करेंगे। जो कि ये चरावे थे या कोई गरीब भी वो दौड़ में लगाएगा इस दुनिया में के आगे बढ़ने के लिए। वो बोलेगा मेरा घर छोटा है, वो बोलेगा मेरे पैसे छोटे हैं, वो बोलेगा मेरे पे कम जमीन है। मेरे दोस्तों वो रेस लगाएंगे लेकिन आखिरत भूल जाएंगे मेरे दोस्तों। लेकिन मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही बता दिया था, अरे इबादत करने वाले तो फरिश्तों की कमी नहीं है अल्लाह के पास। अर्श पे 24 घंटे अल्लाह ताला की इबादत तवाफ करते रहते हैं फरिश्ते। लेकिन ये जो इंसान बनाया था अल्लाह ताला ने अपने लिए, यानी कि उसको बहुत पसंद था। तो दोस्तों वो ऐसी ही कोशिश करते रहेंगे जो प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस इंसान को बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं याद रखो कयामत का इल्म उन 5 चीज़ों में से जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को कयामत का इल्म है कि वो कब होगी, आखिर आयत तक। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर यानी कि उठकर जाने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे वापस बुला कर लाओ। जो सहाबा इकराम वहाँ पे बैठे थे महफिल में, उनको हुक्म दिया, अर्ज किया कि जाओ उस इंसान को बुला के लेके आओ वापस। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नजर नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है इस्लाम और ईमान की बात। मेरे प्यारे हजरात, जितना हमारा ईमान जरूरी है उतना ही हमारा इस्लाम भी जरूरी है। मेरे दोस्तों इस्लाम क्या कहता है और ईमान क्या कहता है, ये मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया है। तो अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बातों को ईमान ही करार दिया है। तो दोस्तों इसलिए बार बार मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे प्यारे हजरात, अपना ईमान एकदम पक्का पुख्त करो, एकदम मुकम्मल करो। दोस्तों जिसका ईमान एकदम पक्का है तो इंशाअल्लाह ताला आखिरत भी उसके लिए कोई बायना नहीं रखेगी। दोस्तों जब असर का मैदान होगा अल्लाह ताला दूर से देख लेगा कि ये मेरा बंदा ईमान का पक्का है, इसको सीधा का सीधा जन्नत ले जाओ। लेकिन आज के वक्त, आज का दौर वो है कि दोस्तों एक दूसरे के पीछे लगे पड़े हैं दुनिया वाले। वो कहता है उसकी हवेली बड़ी है, वो कहता है उसकी हवेली बड़ी है, उसके पास पैसा कम है तो उसके पास पैसा ज़्यादा है। बस इसी फितने फसादों में ये दुनिया आगे तक चलती रही है दोस्तों। और याद रखो फरिश्तों से ज़्यादा इबादत करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपना ईमान पक्का कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला सबसे पहले हमें अपना ईमान पुख्त करने की तौफीक अदा फरमाए और अल्लाह ताला हमें नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन सुम्मा।